तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, लेट an be a sequence of of real numbers, then L belongs to real number R is called the limit of the sequence an if हमारे पास कोई सीक्वेंस an है और उसमें L जो है एक रियल नंबर है, उसको हम दिए गए सीक्वेंस an का लिमिट कब कहते हैं? इफ फॉर एवरी पॉजिटिव डेल्टा ग्रेटर देन 0 there exists m belongs to natural number such that, हर एक डेल्टा के लिए ध्यान देंगे, एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जितने भी डेल्टा आप ले सको, डेल्टा किसके लिए हम यूज करते हैं ज्यादातर? नेबरहुड के लिए हम यूज करते हैं, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड बनाने के लिए। तो ये क्या हो, ए एन माइनस एल इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n is greater than or equal to m, n is greater than or equal to m। ध्यान देंगे, ये जो पॉइंट हमने लास्ट में लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिमिट के लिए, और यही पॉइंट लिमिट पॉइंट से लिमिट को अलग बनाता है। कि किसी भी सीक्वेंस का जो लिमिट होता है वो क्या होता है, उसके हर एक डेल्टा के लिए एक m ऐसा एग्जिस्ट करता है। ध्यान दें, अलग अलग टाइप के डेल्टा के लिए m जो है अलग अलग होते जाएगा। इसका मतलब यह है, फॉर द एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट an माइनस l लेस देन डेल्टा। then we write limit n tending to infinite an equal to l। तब हम l को इस सीक्वेंस का लिमिट कहेंगे, इस सीक्वेंस का लिमिट कहेंगे। अब एक्चुअल में ए एन माइनस एल मॉडुलस लेस देन डेल्टा जो हमने लिखा है, उसको यदि थोड़ा सा हम और डिटेल करना चाहें, तो देखते हैं एक्चुअल में ये क्या कह रहा है। वही जो हम एक नेबरहुड की जो हम बात करते हैं, बिल्कुल उस तरफ हम पहुंचेंगे। ये जो लिखा हुआ है ए एन माइनस एल मॉड लेस देन डेल्टा, तो ये मॉड का मतलब क्या है? ये है प्लस माइनस ए एन माइनस एल लेस देन डेल्टा। ऐसा ही हम फर्स्ट ईयर में ही इस चीजों को आगे बढ़े थे, है ना, ऐसा देखे थे। अब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, पहला हम पॉजिटिव टर्म ले लेते हैं ए एन माइनस एल, ए लेस देन डेल्टा। अब नेगेटिव को ले लेते हैं, तो माइनस ए एन माइनस एल लेस देन डेल्टा। यदि पहले पॉजिटिव वाले टर्म को यदि हम सॉल्व करना चाहें, तो हमको क्या दे रहा है? ये ए एन माइनस एल लेस देन डेल्टा, या फिर ए एन इज लेस देन एल प्लस डेल्टा। ये एक पॉइंट हमको मिल गया यहाँ से कि ए एन जो है एल प्लस डेल्टा से क्या है, छोटा है। सीक्वेंस एन क्या है यहाँ पे, आर्बिट्ररी है ना, एन का जो है कोई भी टर्म हम ले सकते हैं, nth टर्म। अब नेक्स्ट इसको यदि हम सॉल्व करें, तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए एन, या फिर ऐसा कर सकते हैं माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो पॉजिटिव करने के लिए, तो ये हो जाएगा ए एन माइनस एल। तो ये जो लेस देन है, ये आपको ग्रेटर देन हो जाएगा डेल्टा। एल को दाईं ओर ले जाओ, माइनस मल्टीप्लाई किया ना, तो ये माइनस डेल्टा हो जाएगा, और लेफ्ट साइड वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया है ना माइनस मल्टीप्लाई करने पे। तो ये हो गया ए एन इज ग्रेटर देन, माइनस एल को फिर दाईं ओर ले जाओ, तो एल माइनस डेल्टा। तो यहाँ से दूसरा हमको एक नया कंक्लूजन मिला कि ए एन जो है एल माइनस डेल्टा से क्या है, छोटी है। अच्छा, यदि इन दोनों को हम एक साथ मिला के लिखना चाहें, तो ये जो ए एन है एल माइनस डेल्टा से बड़ी है और एल प्लस डेल्टा से छोटी है। कहने का क्या मतलब हुआ? फॉर ऑल क्या लिखे हैं हम यहाँ पे, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम के लिए। ध्यान देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा,
यदि इसको हम नंबर लाइन में इसको ड्रा करना चाहते हैं, ये यहाँ पे है हमारा पॉइंट ए एन। अब इसको हम लिमिट कब कह रहे हैं, यदि इसका डेल्टा डिस्टेंस लें तो ये एल माइनस डेल्टा, एक मिनट, ए एन नहीं एल लेना है ना इसको, ये आपको हो जाएगा एल, और ये एल प्लस डेल्टा। तो इसके बीच ये जो हमको नेबरहुड मिला हुआ है, यहाँ पे हमको क्या मिल जाए, इनफाइनाइट टर्म मिल जाए। किसके लिए, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फिक्स्ड टर्म्स यदि हम m तक लें और m के इक्वल या उससे बड़ी जितने भी टर्म्स आ जाएं वो सारे इस नेबरहुड के अंदर आ जाए। ध्यान दें, l माइनस डेल्टा, l प्लस डेल्टा। यहाँ पे जैसे कि मान लिया हम यहाँ पर कुछ टर्म्स हम ले लेते हैं इंटरवल के बाहर और ये इंटरवल के दाईं ओर, और ये कितने टर्म है, mth टर्म है। तो m टर्म के बाद जितने भी टर्म्स इस सीक्वेंस में मिलते हैं वो सारे सीक्वेंस जो कि इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, वो सारे सीक्वेंस इस नेबरहुड में आ जाए, एल माइनस डेल्टा, एल प्लस डेल्टा, जो कि ओपन इंटरवल है। इसमें यदि ये क्या कर जाता है, कंटेन कर जाता है, तब ये पॉइंट एल को हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। ध्यान दें, तो इस इंटरवल के अंदर पॉइंट क्या है, हमारे इनफाइनाइट टर्म है। टोटल हमारे कितने हैं, इनफाइनाइट टर्म्स। ये जो नेबरहुड जो कंटेन करेगा, लेकिन उसके अलावा एक और कंडीशन क्या दिया है, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। उस इनफाइनाइट टर्म को कंटेन करने के अलावा जो बाहर में जो टर्म्स बच जाएंगे ना, वो टर्म्स कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। ध्यान दें, ये टर्म्स कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, तभी हम इस एल को लिमिट कहेंगे। एम का मतलब क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट एम, जैसे 1 2 3 4 5 तक हम गए और पांचवें टर्म के बाद 6 से जो स्टार्ट होगा वो सारे टर्म्स इस ओपन इंटरवल में कंटेन कर जाए। किसी भी पॉइंट का जो ओपन इंटरवल बना या फिर कहें नेबरहुड जो बना, तब वो हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट है वो क्या है, आपका लिमिट है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, इसमें चीजें ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हम लेके चले 1/n, एक सीक्वेंस हम ले रहे हैं 1/n, और कई एग्जांपल्स में हम इसके देखे हैं। और इसमें हम पिछले जो क्लास में हमने देखा था, इसका हम लिमिट पॉइंट भी निकाले थे, और लिमिट पॉइंट कितना था, 0 था। ध्यान देंगे, अब देखें ये क्या क्या आ जाएगा इसमें। एक तो आपको ये 0 की ओर टेंड करता है, और यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है ना। इसका मतलब यदि हम रेंज देखा जाए तो 0 इज लेस देन ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू 1। हाँ जी, किसी का माइक ऑन था, कुछ बोल रहे हैं, हेलो। हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे हम 1/n, एक चलो थोड़ा सा इसको विस्तार कर देते हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये हमारा सीक्वेंस ऐसे चल रहा है। ध्यान दें, तो हम किधर आ रहे हैं, 0 को आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। यदि हम n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट कर देते हैं तो ए एन जो है हमारा किधर की ओर टेंड करेगा, 0 की ओर टेंड करेगा। ध्यान दें, 0 की ओर टेंड करेगा। तो हम चाहते क्या है कि जिस भी पॉइंट को हम लिमिट करना चाहते हैं उसका यदि हम छोटा नेबरहुड बनाए फॉर एवरी डेल्टा, ध्यान दें हर एक के लिए, तो उस नेबरहुड में नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होने चाहिए, कंटेन करने चाहिए, तब उस पॉइंट को हम लिमिट कहेंगे। उस पॉइंट को हम लिमिट कहेंगे। तो ऐसा पॉइंट कौन सा होता है, इसमें 0 होता है। ध्यान दें, अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये हो गया 1, यदि 2 करना चाहूँ तो मैं ये हो जाएगा 1/2, 3 करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1/3, इसी टर्म में यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4, ये ऐसे 0 की ओर बढ़ता जाएगा। अब जैसे कि हर एक डेल्टा के लिए एक m एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेशन हमारा क्या कहता है, फॉर एवरी डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that an minus l is less than delta for all n is greater than or equal to m। ध्यान दें, डेफिनेशन को मैं फिर से लिखा हूं यहाँ पे, फॉर एवरी डेल्टा, जितना डेल्टा छोटा छोटा या बड़ा से बड़ा ले लें, तो हर एक डेल्टा के लिए एक m एग्जिस्ट करेगा हमारे पास जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा।
मतलब उसके नेबरहुड में नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन करेंगे एक फिक्स वैल्यू के बाद, और वो फिक्स वैल्यू क्या है आपका, m है। ध्यान दें। अब जैसे मैं एग्जांपल में मैं लेना चाहता हूं, डेल्टा के जगह में जो डिस्टेंस की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम इंटरवल बनाएंगे, उस डेल्टा को हम थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं 0.2। ध्यान देना इसको, इस डेल्टा को हम ले लेते हैं 0.2। तो 0 हमको कब मिलने वाला है, इसमें देखो ये हो गया 1, ये हो गया 0.5, नेक्स्ट हो गया 0.33, है ना, अगला हो गया 0.25, फिर हो गया 0.2। ध्यान दें कौन सा टर्म है ये, पांचवा टर्म है, ध्यान दो, पांचवा टर्म। तो ये जो हमको n इक्वल टू 1 2 3 4 और जो 5 मिल गया, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी मिल रही है, ध्यान दें। ये जो हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं इसमें 5 शामिल नहीं होगा, 5 से आगे के जितने भी टर्म होंगे, मतलब क्या ले सकते हैं इसको, m की वैल्यू हम ले लेंगे सीधा 6। ध्यान दें। तो यदि डेल्टा इक्वल टू हम 0.2 ले रहे हैं, डेल्टा इक्वल टू 0.2 लेकर यदि हम चलते हैं, तो इस डिस्टेंस के लिए एक m इक्वल टू 6 हमको 6 मिल जाएगा, और 6 के बाद के जितने भी टर्म्स जो होंगे ना, वो इस नेबरहुड में कंटेन कर जाएगा। यहाँ पे ले लो आप 1/5। तो इसके बाद के जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स होंगे इस इंटरवल में आ जाएगा, और ये किसका ओपन इंटरवल बन रहा है, ये 0 के लिए। तो हमने क्या कहा कि हर एक डेल्टा लीग के लिए एक m ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तब हम उस पॉइंट को, वो जिसके अंदर हम ओपन इंटरवल हम बना रहे हैं उस डिस्टेंस के लिए, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे। तो डेल्टा इक्वल टू यदि हम 0.2 लेके चलते हैं, तो m क्या मिल जाएगा हमको, 6 मिल जाएगा। तो छठवें या छठवें टर्म के बाद के जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं वो इस ओपन इंटरवल में कंटेन कर जाएगा, उसके नेबरहुड में कंटेन कर जाएगा। बताइए डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या इतने में। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बार यस नो बोले इतने में ही। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 0.1 लेते हैं। नंबर लाइन फिर से एक बार ड्रा करते हैं चीजें अच्छे से समझने के लिए। ये हो गया आपका 0, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 1। अब जैसे कि ये होगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, फिर यहाँ आ जाएगा 1/4, फिर हम बढ़ते गए 1/5, और ऐसे आते जाएंगे, और यहाँ पे सपोज आ गया आपका 1/10। ध्यान दें। तो ये जो हमारा सीक्वेंस है an, इसमें हमको क्या मिल रहा है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे चलते गए 1/9, 1/10। अब आप देख पा रहे हैं कि यदि हम डिस्टेंस 0.1 लेके चलते हैं, तो 0.1 डिस्टेंस हमको कहाँ पे मिलना है, 1/10 पे मिलना है। देखिए ये 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 0.1, ये यहाँ पे, और उस पॉइंट को हम ले लिए ये 1/10। तो इधर भी कहीं पे हमको 1/10 लेना पड़ेगा, 1/10, ताकि हम क्या बना सकें, उसका एक नेबरहुड तैयार कर सकें। तो नेबरहुड जब तैयार करेंगे तो ये 1/10 और यहाँ से ये 1/10। ध्यान दें, क्योंकि हमारा वो ओपन इंटरवल है, तो 1/10 डिस्टेंस का जो हम इंटरवल बनाएंगे उसमें तो 1/10 आपका शामिल होना ही नहीं है, क्योंकि इंड पॉइंट जो है शामिल नहीं होता ओपन इंटरवल में। तो इसके बाद के जितने भी टर्म होंगे, इसके बाद के टर्म मतलब कौन सा, 1/11, 1/12, 1/13, ये जितने भी टर्म्स आएंगे ना इस ओपन इंटरवल में कंटेन कर जाएगा। और ये टर्म्स कितने हैं, इनफाइनाइट टर्म है। आप सभी जानते हैं कि 0 के आसपास का जितना भी छोटा छोटा हम नेबरहुड तैयार यदि करते हैं तो उसमें इनफाइनाइट टर्म शामिल हो जाते हैं। तो इस डिस्टेंस डेल इक्वल टू 0.1 के लिए हमारे पास एक m इक्वल टू कितना मिल गया, यहाँ पे 11 मिल गया। देख लो 11th टर्म या उसके बाद के जितने भी इनफाइनाइट टर्म है उसके नेबरहुड में कंटेन कर जाएगा, और वो भी कितने हैं, इनफाइनाइट टर्म है। तो 0 हमारा हो जाएगा यहाँ से लिमिट। यदि हम डेल्टा को हम क्या लेके चलते हैं, 1/200 लेके चलते हैं, ध्यान दें, तो इसके लिए हमको m क्या मिल जाएगा, 201 मिल जाएगा। ध्यान दें, इसके बाद के या 201 या 201 के बाद के जितने भी जो टर्म्स होंगे वो सारे टर्म्स 0 के नेबरहुड में कंटेन कर जाएगा, और वो इनफाइनाइट टर्म्स है। तो हम कहना क्या चाहते हैं, यदि इसमें हम m की वैल्यू 11 लेके चले
तो इधर पीछे जितने भी 10 टर्म बच गए ना, टोटल 10, वो कितने हो गए यहाँ पे, फाइनाइट टर्म हो गए। इसके पहले में हम 5 लेके चले थे, तो 5 के पहले के जितने भी टर्म हो गए कितने, सॉरी m इक्वल टू 6 लेके चले थे, तो यहाँ पे जो 5 टर्म बच गए वो सारे क्या हो गए, फिर से फाइनाइट हो गए। यदि 200 लेके चल रहे हैं हम, डेल्टा की वैल्यू 1/200 लेके चल रहे हैं, तो ये जो जितने पीछे वैल्यू छूट जाएंगे 200 टर्म्स, ये सारे क्या हो गए, फाइनाइट टर्म्स हो गए। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सीक्वेंस में किसी फिक्स्ड टर्म के बाद के जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं, यदि उस नेबरहुड में कंटेन कर जाता है, या फिर कहें ये जो बचने वाले टर्म्स यदि आपके क्या हैं, फाइनाइट टर्म्स हैं, फाइनाइट टर्म्स हैं, तो जिस पॉइंट के लिए हम नेबरहुड तैयार किए हैं वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। अब जैसे हम एक ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें हमको लिमिट नहीं मिलेगा, है ना, ताकि उससे हम दोनों में अलग अलग डिफरेंस बता पाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे ये एग्जांपल भी हम पहले भी किए हैं, ये क्या हो जाएगा, -1 +1 -1 +1 -1 +1, ये ऐसा, ये ध्यान देंगे। अब जैसे इसको हम नंबर लाइन में ड्रा करते हैं, तो ये यहाँ पे हमने ले लिया -1, यहाँ कहीं पे 0 होगा, है ना, ये हो गया आपका 1। अब -1 इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा है खुद को, इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा है, तो इसके यदि हम एक छोटा नेबरहुड तैयार करते हैं, ओपन इंटरवल बनाते हैं, तो -1 कितने बार आ गया, इनफाइनाइट बार आ गया। तो -1 तो पहली बात आपका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, है ना, यही लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन था। अब -1 को हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये लिमिट है क्या, या उसके अलावा हम 1 को पहले चेक कर लेते हैं, 1 खुद को रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम, तो फिर से ये क्या हो गया, आपका लिमिट पॉइंट हो गया, 1 इज अगेन लिमिट पॉइंट। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या दोनों लिमिट है या कोई एक लिमिट हो कम से कम। अच्छा, डेफिनेशन में हमने कहा था कि जब कोई पॉइंट इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन करता है उसके नेबरहुड में, तो उसके बाद के जो टर्म है वो कितने बचने चाहिए, फाइनाइट टर्म बचने चाहिए। एक फाइनाइट टर्म लेने के बाद के जितने भी इनफाइनाइट टर्म है उसके नेबरहुड में यदि शामिल हो जाता है, ये कितने होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए, तब उस पॉइंट को हम लिमिट कहते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि यदि -1 इनफाइनाइट टाइम रिपीट हुआ है, तो आपको 1 भी तो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, तब तो वो लिमिट पॉइंट है। तो वो जो हमारे पास जो कंडीशन होना चाहिए कि इनफाइनाइट टर्म को कंटेन करने के पहले फाइनाइट टर्म बचने चाहिए, वो वाला कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो -1 यहाँ पे क्या नहीं है, लिमिट नहीं है, लेकिन लिमिट पॉइंट है, ध्यान दें। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो जरूरी नहीं है कि वो लिमिट हो। लेकिन इसके जस्ट पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि 0 जो है लिमिट पॉइंट है, सॉरी लिमिट है, तो लिमिट पॉइंट भी है, क्योंकि लिमिट पॉइंट होने के लिए इनफाइनाइट टर्म कंटेन करना चाहिए, बात खत्म। लेकिन लिमिट होने के लिए फाइनाइट टर्म को छोड़ना भी चाहिए, उस इंटरवल के बाहर फाइनाइट टर्म बचने चाहिए, तब उस पॉइंट को हम लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट टर्म बच रहे हैं, यहाँ पर भी इनफाइनाइट टर्म बच गए, तो हम -1 को लिमिट नहीं कह सकते, और यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म बच गए तो हम 1 को लिमिट नहीं कह सकते। बताइए ये वाली जो बात है समझ में आया कि नहीं। यस सर। ठीक, तो इसमें हम एक पॉइंट शामिल कर सकते हैं, क्या शामिल कर सकते हैं, चलिए लिख लीजिए इसको भी। तो नोड जो है यहाँ पे, इफ L is limit point, if L is limit point, then its every neighborhood, then its every neighborhood excludes finite or infinite टर्म्स कहें या मेंबर्स कहें,
दोनों चलेगा। टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, यदि किसी पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कह रहे हैं, लिमिट पॉइंट कह रहे हैं, तो उसका जो हर एक नेबरहुड है एक्सक्लूड करेगा, मतलब छोड़ेगा, मतलब उस इंटरवल में नहीं आएगा, उस नेबरहुड में नहीं आएगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, उसका जो हम नेबरहुड बनाएंगे, छोटा से छोटा नेबरहुड बनाए चाहे बड़ा से बड़ा नेबरहुड बनाए, तो उसके बाहर के पॉइंट जो है फाइनाइट या इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। बट इफ L is limit, if L is limit, then its every neighborhood excludes only finite terms of the sequence। फाइनाइट टर्म्स को क्या करेगा, ये छोड़ेगा, या फिर कहें उस इंटरवल के अंदर जो इनफाइनाइट टर्म्स है उसके बाद जो टर्म्स बच जाएगा नेबरहुड के बाहर में, वो हमेशा फाइनाइट टर्म्स होंगे। नेबरहुड के बाहर जो बचेगा वो हमेशा फाइनाइट टर्म्स बचेंगे। और इसमें लिमिट पॉइंट के केस में आपका फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट दोनों बच सकते हैं। अब ध्यान दें, इसका जो पिछला एग्जांपल हमने देखा -1 टू द पावर n वाला, इसमें हमको दो लिमिट पॉइंट मिला और दोनों में से कोई भी लिमिट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि किसी सीक्वेंस का एक से अधिक लिमिट पॉइंट है, मतलब उसमें आपको कभी भी लिमिट नहीं मिलेगा। ध्यान दें इस बात को, किसी भी सीक्वेंस में यदि आपको एक से अधिक लिमिट पॉइंट मिल जाता है तो उस सीक्वेंस के लिए हमको लिमिट कभी भी नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला, ध्यान दो। जैसे इसी एग्जांपल में देख लो कि हमारे पास दो लिमिट पॉइंट है -1 और 1। तो यदि -1 लिमिट पॉइंट है तो ये इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन किया इसका नेबरहुड। यदि 1 आपका लिमिट पॉइंट है तो फिर से इसका नेबरहुड नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या किया, कंटेन कर गया इसके नेबरहुड में। अब हमारा जो डेफिनेशन कहता है लिमिट का, क्या कहता है कि जिस पॉइंट को हम लिमिट कहना चाहते हैं उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स तो कंटेन करेगा, लेकिन उस नेबरहुड के बाहर में जो बचे हुए टर्म्स है वो कितने होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। तो यदि -1 को लिमिट होना पड़ेगा तो इधर आपके पास कितने होने चाहिए, फाइनाइट टर्म्स होने चाहिए। लेकिन 1 के नेबरहुड में ऑलरेडी इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन कर रहा है, तो इस -1 के नेबरहुड के अलावा जो टर्म्स बच गए वो इनफाइनाइट हो गए, तो -1 को हम लिमिट नहीं कर सकते। सेम रीजन, 1 को यदि हम लिमिट कहना चाहते हैं तो -1 के पास फिर से नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आ गए, तो 1 के नेबरहुड के अलावा जो बाहर जितने भी टर्म्स बचे वो फिर से क्या मिल गया हमको, इनफाइनाइट मिल गया। तो यहाँ से हम एक और चीज रिजल्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि किसी सीक्वेंस में एक या दो या दो से अधिक लिमिट पॉइंट है तो उसके पास लिमिट नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ आई सभी को। एक मिनट, यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं, क्या हो गया। तो इसमें हम क्या शामिल कर सकते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पे और लिख सकते हैं चीजों को और बेहतर समझने के लिए। आप उसको पहला ले लो, इसको दूसरा कर देते हैं। ये आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हम लिख लेते हैं अ सीक्वेंस कैन हैव n number of limit point। A sequence can have n number of limit point, but the moment has limit, then there is no other limit point
एक्सेप्ट लिमिट इटसेल्फ। ठीक है, हमने क्या कहा कि एक सीक्वेंस के पास कई लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन हम लिमिट की यदि बात करते हैं कि किसी भी सीक्वेंस के पास लिमिट है, तो वो लिमिट ही लिमिट पॉइंट हो सकता है। हमने इसको लिखा है, ये पॉइंट क्यों लिखा है, ध्यान दें। यदि हम कहते हैं कि किसी सीक्वेंस के पास लिमिट है, देन लिमिट पॉइंट एक्सेप्ट लिमिट इटसेल्फ, तो उसके पास लिमिट पॉइंट जो होगा वो लिमिट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे कि हमने 1/n एग्जाम्पल को लेके चला, ये जो हमारे पास 1/n वाला जो एग्जाम्पल था, 1/n में हमने देखा कि जीरो लिमिट है और जीरो ही लिमिट पॉइंट था पहले एग्जाम्पल में, है ना। इसमें जीरो लिमिट था और यही हमारा लिमिट पॉइंट था। तो किसी भी सीक्वेंस में यदि लिमिट है, तो वही लिमिट ही क्या होगा, आपका लिमिट पॉइंट होगा बाय द डेफिनेशन। क्योंकि लिमिट पॉइंट का जो डेफिनेशन है वो केवल एक ही कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए कि उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट, हर एक नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए। लेकिन लिमिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस नेबरहुड के बाहर फाइनाइट टर्म्स बचने चाहिए। बस ये छोटा सा चीजों को समझने का तरीका। तो इसका बेसिक जो टर्म्स था वो क्या था, डिफरेंस जो है इसमें, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, जो हमने कहा डेफिनेशन में, वो डेफिनेशन का यही पार्ट लिमिट और लिमिट पॉइंट को डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग बनाता है ये।